हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिर ने, हमारे असलाफ ने मुल्क के बदलते हुए हालात को देखकर, फ़िक्रों को बदलता हुआ देखकर, आलमी तौर पर जो हालात उनके सामने थे, बरसहा बरस से जब मुल्क आज़ाद हुआ था तब से आवाज़ लगाई गई। बिलखुसूस हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके अल्फाज ये थे कि मुसलमानों के अंदर इस्लामी स्कूल होना चाहिए, जिसका मकसद ये था कि इस्लामी स्कूल के ज़रिए से बच्चों की सही जहन साजी की जाए, इस्लामी स्ट्रक्चर में और इस्लामी माहौल में उनकी तरबियत की जाए। इसलिए कि तालीम का बुनियादी मकसद दुनिया की नज़रों में कुछ और हो सकता है, लेकिन हमारी निगाहें इस बात पर टिकी हुई होनी चाहिए कि हम जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसका मकसद डॉक्टर बनाना हरगिज़ नहीं है, इंजीनियर बनाना हरगिज़ नहीं है, साइंटिस्ट बनाना हरगिज़ नहीं है। ये मकासद ज़रूर है लेकिन सेकेंडरी है। डॉक्टर बनना है, यकीनन बनाइए आप अपने बच्चों को डॉक्टर। इंजीनियर बनाना है, बिल्कुल बनाइए आप अपने बच्चे को इंजीनियर। अपनी बेटी को साइंटिस्ट बनाना है, ज़रूर बनाइए आप। लेकिन उससे पहले अव्वल नंबर पर, पहले नंबर पर जो बात होनी चाहिए वो ये है कि हमारा बच्चा इस एजुकेशन के ज़रिए से पैदा करने वाले खालिक और मालिक अल्लाह को पहचाने और इस एजुकेशन से अल्लाह के दीन की सही खिदमत कर सके। जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल बताया है उस हलाल को हलाल समझें, और जिस नबी ने जिस चीज़ को हराम बताया है उसको हराम समझकर ज़िंदगी गुजारें। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम आज़ाद हो जाएं, हमारी जो फिक्र चाहे हम उस पर अमल करेंगे, हमारा दिल जो चाहेगा हम वो करेंगे, कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे जैसे समझ में आएगा मैं इस्लाम पर जीऊँगा, मुझे जैसे समझ में आएगा मैं इस्लाम पर जीऊँगी। कोई ताकत, कोई मौलाना, कोई इस्लाम का फतवा, कोई स्कॉलर की बात, कुरान की कोई आयत, कोई नबी की कोई हदीस मुझे मेरी आज़ादी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकती। एजुकेशन का हरगिज़ ये मकसद नहीं है। एजुकेशन इस्लामिक माहौल में आपको इसलिए दिया जा रहा है, या इस्लामिक स्कूल के क़याम का बुनियादी मकसद ये है कि इस्लामिक स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए आप सही एजुकेशन हासिल करें, अल्लाह को पहचानें, रसूलुल्लाह को पहचानें, उनकी तालीमात पर अमल करें, और बुनियादी और अहम तरीन मकसद ये है इस्लाम पर जिएँ और ईमान पर मरें। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये एजुकेशन आज़ादी के नाम पर, बराबरी के नाम पर हमें इस्लाम की सरहदों से पार ऐसे करा दे कि गोया हम दिखने में मुसलमान रहें लेकिन हमारी फ़िक्रें इस्लामी ना रहें। इस चीज़ों से बचना है, इन चीज़ों पे गौर करना है। इसी सिलसिले में एक मशवरा स्कूल की इंतज़ामिया को भी और पेरेंट्स को भी देना चाहता हूँ बड़ी माज़रत के साथ, इसलिए कि हम उलमा की जिम्मेदारी ये है, जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल बताया है, रसूलुल्लाह ने मना किया है, हम भी उसको हलाल समझें और हराम समझें, और जहाँ तक हो सके हलाल चीज़ों का हम उसका प्रचार करते रहें, हराम से बचने के बारे में लोगों को बताते रहें। इसलिए कि आज हम अगर चीज़ों की हिफाजत करेंगे, हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली नस्लें सही दीन पर बाकी रहेंगी। इसलिए एक अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाकर मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। वो बात यह है कि देखिए, स्कूल के एनुअल प्रोग्राम में अहम मकसद तो ये होता है कि साल भर स्कूल के अंदर जो तैयारी की जाती है, जो कुछ पढ़ाया जाता है, उसका अमली प्रैक्टिकल मुजाहिरा हो, ताकि बच्चों के अंदर उनका हौसला बढ़ाया जाए। पेरेंट्स भी देखें कि हमारे बच्चे कैसे अच्छा पढ़ रहे हैं, कैसा बेहतरीन मुजाहिरा कर रहे हैं। जो कुछ उनको पढ़ाया जाता है उसका एक मुजाहिरे के लिए सालाना प्रोग्राम रखे जाते हैं। इन सालाना प्रोग्राम के अंदर भी इस्लाम की हुदूद को हमें पार नहीं करना चाहिए। जहाँ इस्लाम ने रुकने का हुक्म दिया है, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे पेरेंट्स हो, हर एक के लिए इस्लाम एक ही है। मौलाना के लिए भी इस्लाम वही है, किसी के लिए इस्लाम अलग नहीं है। इसके वास्ते बात यह है सुनाने के लिए माशाल्लाह हमारे स्कूल के तलबा ने और आपके स्कूल के प्रिंसिपल जनाब लईक साहब, मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुरू दिन से आपका ताल्लुक़ अहलुल्लाह से है, उलमा बिरादरी से है, उलमा में उठना बैठना है और मशवरों के लिए उलमा से रब्ता करते रहते हैं। ऐसे स्कूल के प्रिंसिपल बहुत कम है आज के ज़माने में। ऐसे हर स्कूल के प्रिंसिपल को और ज़िम्मेदारों को होना चाहिए। अल्लाह उन्हें तौफीक नसीब फरमाए। इस मौके पर गुजारिश ये है कि देखिए, इस्लाम में नाचना गाना हराम है, किसी भी तरीके से इसकी इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे स्कूल के प्रोग्राम में कोई नाच गाना हुआ है और मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, वल्लाह ऐसी बात नहीं है। बल्कि हमारे पास में एक कल्चर चल रहा है, मदरसे के मकातिब जो चलते हैं उसके प्रोग्राम में भी, स्कूल जो चलाने वाले हैं उनके प्रोग्रामों में भी कि नाच चलती रहती है, नशीद चलता है, उसके ऊपर हमारे बच्चे हमारी बच्चियाँ हाथों से इशारे करते हैं, बैठ के इशारे करते हैं, या गोया कि नाच के ऊपर एक एक्टिंग का सिलसिला चल पड़ा है और लोग इसे जायज़ समझने लगे हैं। और बहुत से लोगों के दिल दिमाग के बने हुए हैं कि हमारे पास हमारे बच्चे वो गाना नहीं नाचते, वो इसके ऊपर डांस नहीं करते, हमारे बच्चों के पास इस्लामिक डांस है। इस्लाम में कोई डांस ही नहीं है, ना इस्लामिक डांस है, ना सूफी डांस है, ना कौन सा भी डांस नहीं है, सब हराम है, इस्लाम में इसकी मना है। इसलिए मैं अभी यहाँ आने के बाद एक फतवा देख रहा था, बिन्नूरिया टाउन का फतवा है, जिसमें बाज़ाब्ता लिखा हुआ है कि तकरीर करते वक्त में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा इशारे करने से मना किया। ज़्यादा इशारे तकरीर में भी नहीं करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तकरीर के अंदर ज़्यादा हाथ हिलाना और ज़्यादा इशारे को, बात को समझाने के लिए मुनासिब नहीं है, जहाँ ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो, हाथों को हिलाकर और किसी चीज़ को समझाने के लिए इशारे की तकरीर में, स्पीच में इजाज़त है। लेकिन नाच के अंदर, नाच चल रही हो, हमारी बच्चियाँ उसके ऊपर उठक बैठक करे, इशारे करे, ऐसे प्रोग्रामों से इस्लामिक स्कूल चलाने वालों को भी बचना है। और बाज़ वक़्त ये शिकायत पेरेंट्स की तरफ से आती है कि पेरेंट्स का मुतालबा ये होता है कि हम इतनी मेहनत से हमारे बच्चों को स्कूल को भेजते हैं, खानदान के लोग पूछते हैं आपके स्कूल में क्या प्रोग्राम हुआ, इस्लामिक डांस भी होना था ना, कम से कम नशीद के ऊपर तो भी, नाच के ऊपर तो भी हाथा हिलाना था ना, हमारे खानदान के लोग क्या बोलेंगे। मेरी बहनों, आपसे गुजारिश ये है, इस्लाम की हिफाजत आपकी भी जिम्मेदारी है, इस्लाम की हर चीज़ की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है, स्कूल वालों की भी जिम्मेदारी है।
आप थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, स्कूल के जिम्मेदारों को बोलिए कि जहां इस्लाम ने जितनी गुंजाइश रखी है ऐसे प्रोग्राम में आप हमारे बच्चे को पार्टिसिपेट कराइए, हमारे बच्चों को ऐसे प्रोग्राम के लिए आप तैयार कीजिए जहां इस्लाम भी इजाजत देता हो, नबी की तालीमात इजाजत देती हो। कहीं ऐसा ना हो कि आज हम इन चीज़ों को हम जायज़ समझेंगे, आने वाली जनरेशन इस्लामिक डांस के नाम पर ऐसा डांस करेंगे जैसे हीरो हीरोइन भी नहीं कर रहे हैं, बहुत आगे निकल जाएंगे। फिर जब बात समझाने की जरूरत पड़ेगी तो हम अपने बच्चों को नहीं समझा पाएंगे। इसलिए एक बात थी जो मुझे ज़रूरी समझ में आई, आपके जरिए से अल्लाह करे कि ये बात दूर दूर तक पहुंचे। अल्लाह कहने सुनने से कहीं ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मदरसा जो आप वीडियो में देख रहे हैं, मदरसा तरबियतुल बनात फ्लड कॉलोनी नसपुर मंचिरियल तेलंगाना में वाक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा 6 साल से मुसलसल अपनी दीनी खिदमत अंजाम दे रहा है। मदरसे में 60 बच्चियाँ पढ़ रही हैं। 5 साल मुकम्मल आलिमा कोर्स करवाया जाता है। सिर्फ 3 कमरे हैं जो किसी भी तरह काफ़ी नहीं हो रहे हैं, इसलिए ज़िम्मेदार हजरात ने 400 गज़ ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं, ख़रीदने का इरादा किया। 1 गज़ की कीमत 6,500 रुपये है। इस तरह कुल कीमत 26 लाख रुपए हो रही है। आप हजरात से गुजारिश है कि अपने जानिब से या मरहुमीन के जानिब से ज़रूर ताउन करें, कम से कम 100 रुपये ज़रूर ताउन करें। अजर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करके ज़रूर सवाब में हिस्सा लें।